अतिथियों को बैठने के लिए जगह दें। भारत माता की भाजपा। राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी हमारे बीच में पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जगवीर छाबा जी हमारे बीच में पधारे हैं। भाई कैलाश मेघवाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपकी अपनी लोक लाडली बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन, यहाँ की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी हमारे बीच में पधारी है। जोरदार तालियों के साथ आप इन नेताओं का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे यहाँ के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष नागौर देहात के जालौर के विधायक और इस यात्रा के सह संयोजक आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस लाडवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानीय नेताओं का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेलो, मंच की कृपया गरिमा बनाए रखें। मेरा सभी से निवेदन कार्यकर्ता बंधुओं से कि आप अपने स्थान पर विराज। की पंक्तियों पर हमारे अतिथियों को बैठने का सभी कार्यकर्ताओं से एक बार पुनः निवेदन, मंच के अंदर सर्वप्रथम हम आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे और हमारी पूरी परिवर्तन यात्रा के संयोजक एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राजेंद्र जी गहलोत का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे मंडल अध्यक्ष, शहर मंडल अध्यक्ष श्री मुरली जी सोनी से निवेदन, आप माला पहनाकर राजेंद्र जी गहलोत का स्वागत करेंगे। साफा पहनाकर हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी इनका स्वागत करेंगे और पार्टी का जो अंगवस्त्र है पटका वह देकर नाथुराम जी कालेरा जिला उपाध्यक्ष नागौर देहात इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत हमारे यात्रा के संयोजक, माननीय सांसद मुरलीधर जी सोनी हमारे शहर मंडल अध्यक्ष माला पहनाएंगे। सामने सामने हो जाओ थोड़ा। जिलाध्यक्ष जी साफा पहनाएंगे और नाथुराम जी पार्टी का पटका देकर हमारे अगले अतिथि आदरणीय श्री हमारे अगले अतिथि आदरणीय श्री कैलाश जी मेघवाल, माननीय प्रदेशाध्यक्ष एससी मोर्चा राजस्थान, आपके स्वागत के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नवरतन जी खीचड़, मंडल अध्यक्ष निपी जोधा, श्री ओम जी बागड़ा पंचायत समिति सदस्य और श्री जगदीश सिंह जी रायडा, आप तीनों कृपया माला, साफा और पार्टी का वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। श्री कैलाश जी मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय कैलाश जी का सम्मान आचार्य श्री तुलसी जी की पावन धरा लाडलू पर अब मैं हमारे सांसद रहे माननीय श्री सीआर चौधरी जी का स्वागत, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। इनके स्वागत के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष ब्रजराज सिंह जी रायधना, आदरणीय देवाराम जी भाई साहब और श्री जगदीश जी भाई साहब, तीनों से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें। ब्रजराज सिंह जी रायधना, मंडल अध्यक्ष मिठड़ी, देवाराम जी पटेल, श्री जगदीश जी पारी। टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं आदरणीय रविंद्र सिंह जी, कृपा करके पीछे और कुर्सियां बढ़ाएं। हमारे सीआर चौधरी जी के स्वागत के बाद
खड़े रहो पास। भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में पधारी श्रीमती ज्योति जी मिर्धा, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ज्योति जी का स्वागत करें। लाडलों की तालियों की गूंज पूरे नागौर की लोकसभा तक जानी चाहिए। श्रीमती ज्योति जी मिर्धा का स्वागत श्रीमती अंजना जी शर्मा जिला उपाध्यक्ष, श्री करणी सिंह जी लाडनू, श्री राजेंद्र सिंह जी धोलिया करेंगे। श्रीमती ज्योति जी मिर्धा, माननीय पूर्व सांसद नागौर, आपके स्वागत के लिए श्रीमती अंजना जी शर्मा हमारी जिला उपाध्यक्ष, श्री करणी सिंह जी लाडनू और श्री राजेंद्र सिंह जी धोलिया। ज्योति जी मिर्धा के बाद स्वागत की अगली कड़ी में आदरणीय श्री जगबीर जी छाबा, हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री जगबीर जी छाबा, इनके स्वागत के लिए मैं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री प्रेमदास जी स्वामी से निवेदन करूंगा। श्री महेंद्र सिंह जी ललासरी और श्री जय नारायण जी पूनिया, आप कृपया पधारें और जगबीर जी छाबा का स्वागत करें। श्री प्रेमदास जी स्वामी माला पहनाएंगे, श्री महेंद्र सिंह जी ललासरी साफा पहनाएंगे और जय नारायण जी पूनिया पार्टी का। मैडम भाजपा में स्वागत है आपका। सामने हो जाओ, सामने। जिन जिन का स्वागत की कड़ी में नाम है कृपया मंच के पास उपस्थित रहें ताकि समय नहीं लगे। यात्रा को आगे जायल जाना है। थोड़े साइड में होके हाथ लगाओ। आज सभी पास में खड़े हो। आदरणीय जगबीर जी छाबा के स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे जालोर के लोकप्रिय सांसद, जालोर के लोकप्रिय विधायक माननीय जोगेश्वर जी गर्ग हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप परिवर्तन यात्रा के सह संयोजक भी हैं। इनके स्वागत के लिए मैं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री शंभू सिंह जी तोलिया सर से निवेदन करूंगा। दयालपुरा मंडल के आप अध्यक्ष हैं शंभू सिंह जी। श्रीमती मनीषा जी शर्मा साफा पहनाएंगे। कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, आप पार्टी का पटका देकर इनका स्वागत करेंगे। कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, श्रीमती मनीषा जी शर्मा और शंभू सिंह जी तोलिया सर, कृपया जल्दी पहुंचे, अविलंब। श्रीमती मुरधर कंवर जी, श्रीमती मुरधर कंवर जी भी पार्टी का श्रीमती मुरधर कंवर हमारी जिला परिषद सदस्य हैं। आप मंच पर पधारें और आदरणीय ज्योति जी मिर्धा का स्वागत करेंगे पार्टी का दुपट्टा देकर। श्रीमती मुरधर कंवर जिला परिषद सदस्य लाडनू से। स्वागत की अगली कड़ी में श्री विजेंद्र जी पूनिया, माननीय प्रदेश मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता जिला मीडिया प्रवक्ता बनवारी जी शर्मा, हमारे आकांक्षी कार्यकर्ता उमेश जी पीपावत, श्री प्रताप सिंह जी गोयल, निवेदन करूंगा कि आप मंच पर तुरंत पहुंचे। प्रताप सिंह जी गोयल, उमेश जी पीपावत स्वागत करेंगे, साफा पहनाएंगे विजेंद्र जी पूनिया को, माननीय प्रदेश मंत्री जी। स्वागत की अगली कड़ी में कार्यकर्ता तैयार रहे। चेतन जी भोजक, ईश्वर जी मेघवाल और बाबूलाल जी प्रजापत। चेतन जी युवा मोर्चा का काम देखते हैं, ईश्वर जी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और बाबूलाल जी प्रजापत साम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कृपया मंच पर उपस्थित रहें। स्वागत की अगली कड़ी में श्री अशोक जी सैनी, माननीय जिला प्रभारी नागौर देहात, आपके स्वागत के लिए चेतन जी शर्मा, चेतन जी भोजक,
ईश्वर जी मेघवाल और बाबूलाल जी प्रजापति। आप कृपया माला और साफा देकर और पार्टी का पद चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। समापन हुआ। आगे शांताराम जी देवासी हमारे प्रदेश मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्षमा करें मैं भूल गया था। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम सुंदर जी पवार और श्री संजय जी थालोट। इनसे श्री श्याम सुंदर जी, श्री संजय जी थालोट, संजय जी थालोट कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय गिरिराज जी पारिक, नेता गिरिराज जी पारिक, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। ममता जी राठौर बीटवाड़ा से कृपया मंच पर पधारकर ज्योति जी मिर्जा का स्वागत करेंगे। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के स्टेज के अंदर पधारें और कुर्सियों पर विराजमान हो ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलता रहे। अब मैं सर्वप्रथम स्वागत से निवेदन करूंगा कि मंच के दाहिनी ओर जो वक्ताओं के लिए पोडियम है वहां पर आप स्वागत भाषण के लिए पधारें। भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर नाडो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है ये मजबूती दिखाने के लिए सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे और दोनों मुट्ठियां बंद करके जोरदार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज विश्वकर्मा जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सहयोग से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे यात्रा के संयोजक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत, आपका लाडनू सभा में हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे नागौर के लोकप्रिय सांसद रहे सीआर चौधरी साहब, हमारे पूर्व सांसद रही ज्योति मिर्धा जी, पूर्व में मंत्री रहे और जालोर से विधायक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे साथी कैलाश जी मेघवाल साहब, प्रदेश के मंत्री सांवला राम जी देवासी, विजेंद्र जी पूनिया, अशोक जी सैनी जो हमारे प्रभारी भी हैं, भाजपा नेता नवनीत जी राजपुरोहित, हमारे स्थानीय नेताओं में जगदीश जी पारिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह जी रायधना, ओम प्रकाश जी बागड़ा, कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, नाथूराम जी कालेरा, उमेश जी पिपावत, देवाराम जी पटेल, श्रीमती मनीषा जी शर्मा, अंजना जी शर्मा, जयनारायण जी पूनिया, ठाकुर साहब श्री करणी सिंह जी राठौड़, श्री आशु सिंह जी लाछड़ी और सभी हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष ब्रजराज सिंह जी, मुरली जी सोनी, शंभू सिंह जी,
नवरत्न जी खिचड़, प्रेमदास जी स्वामी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जो भी मंचासीन बैठे हैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता भंवरलाल जी ओझा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सब पधारे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती दिखाने के लिए आप सबका आभार, अभिनंदन। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जो भी प्रत्याशी लेके आए उसके साथ तन मन धन से आप सभी साथ रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभा साहब आप पधारें और अपनी बात रखें। की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा परिवर्तन विजय संकल्प यात्रा आज लाडू विधानसभा में मंचस्थ हमारे मार्गदर्शक राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे जिले के विकास पुरुष श्री चौधरी साहब, अभी अभी भाजपा परिवार में शामिल होने वाले पूर्व सांसद ज्योति जी मिर्जा, हमारी यात्रा के सह प्रभारी पूर्व मंत्री वर्तमान में मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी घर साहब, हमारे आज के मुख्य मेहमान कैलाश जी मेघवाल, हमारे प्रदेश के साथी एवं इस संभाग के सह प्रभारी विजेंद्र जी पूनिया, सावलराम जी देवासी, इस जिले के प्रभारी अशोक जी सैनी, इस जिले के लाडले जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी ओडिन, नवनीत सिंह जी राजपुरोहित, जगदीश जी पारिक, जगदीश सिंह जी राजधरा, ओम प्रकाश जी बांगड़ा, कर्नल, हमारे सभी जिला का विधानसभा का दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु एवं मूंगा मेहमान, हमारा अतिथि महोदय, मातृशक्ति प्रेस के साथियों, आज परिवर्तन यात्रा आपके लाडनू में पधारी है। आपने बहुत ही शानदार और जानदार अभिनंदन किया, स्वागत किया हम सभी का। इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। परिवर्तन यात्रा आज नागौर में आई है और इनको बहुत हर समाज में, 36 कौम में हर समाज को समर्थन मिल रही है। तो ये बात को गवाह है कि गहलोत सरकार अब ज्यादा दिन की को नहीं, जगदीना सरकार बनी भी दिनों ये राजस्थान के मायने सगली परेशानियां एक न एक रोज खड़ी होने की। इसको कोई डिपार्टमेंट कौन छोड़ो जगह ने सल्टाया को नहीं, इसको कोई समाज कौन मिल लियो जगह ने सल्टाया को नहीं। बात चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, हर एक डिपार्टमेंट ने यहाँ सेट कर दिया। ज्ञान कोई सरकार को नहीं, कोई यहाँ की एक अराजक के संगठन बढ़ो यहाँ लागे जगो हर डिपार्टमेंट यहाँ कोई ठेका देवे कोई चीज ने, कोई सोसाइटी बन जाए, कंपनी बन जाए, पेपर आउट कौन करी वो सिस्टम सेट कर दियो, सचिवालय में रिपा कौन मेली वो सिस्टम सेट कर दियो, बट सोना की डेड़ा कौन मेली वो सेट कर दियो। पेपर आउट कौन को तो भी तरीको जोरदार हो, कणा 2 महीना पेपर पहले निकलो है, कट गयो, पहले घनी सफाई दी मांगो कोई एक महीने शामिल को नहीं, लेकिन जो पर्दा खोली जो मैं उड़े हुए जेल जवन ढूका जो गणकरा के जाता रही, तो आने बहुत बड़ो अपराध गिरो है। महिला के मायने इतनी जबकि शांति प्रिय राजस्थान हो कि तुम आओ आदर अपना मातर सकते हो बहना बात घरा जगह ने कोई अंकुश नहीं। किसानों ने खूब प्रताड़ित किया, चाहे लाइट के विषय में हो, चाहे लोन को झांसो दियो, छूट को झांसो दियो, मुआवजो झांसो दियो। अब अबार भी वसात पूरी कोनी, खेता महीना काल की पूरी स्थिति है, कटी गिरदावरी करना पटवारी कोनी, गणकरा हड़ताल में बैठा है, कंपनियां चौकी तरह आपको प्रीमियम ले लियो, घर बैठ की करोड़ों रुपया भेड़ा कर लिया, 5 बावन करोड़ को कोई सिस्टम नहीं है।
मारो कहने का मतलब सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। आपकी ए स्तर सरकार बचाने वास्ते होटल में रोज फिरती फिरी, कई बार तो 1.5 महीना तक होटलों में बाहर को निकली, और आप उम्मीद करा आप साथ न्याय करी और सरकार को जो शपथ को जो दायित्व हो वो पूरा करी। किसी मामला में खरा को उतरिया है। अब आप दिन आएगा ने सल्टन को आप कितना खरा रहा आप निर्भर करे है। और इतना पड़ता नहीं दिया अब अपने घर नहीं बैठो है जका अत्याचार एक करिया है, जका तो कई बार सुना था सुनने में सहन शक्ति खत्म हो जाएगा करा कहीं लड़कियों के साथ अन्याय होनो, मांग वीडियो बनावनो, मांग तेजाब डोलनो, नहीं मरे तो और में गोली ठोकनी, बेमे जीव नहीं दापे ले जा गरम टेकनी, तो सीमा खत्म होगी। कोई अंकुश नहीं, मांगे कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई दंडित नहीं। अब तो बड़ो जयपुर मान बम लाश को मामलो यो सरकार भी पंक्ति उतार मान घर ले जा तिलक काट दियो क्यों जाओ था बिल्कुल निर्दोष हो। कितना लोग बड़ खत्म हुआ, कितना परिवार बर्बाद हुआ। तो आने कोई मतलब नहीं है, कहीं पब्लिक के मैसेज आई बाकी कहीं जिम्मेवारी अभी कोई मतलब नहीं, सब दूर भाग रहा है। आका जगह विधायक है, जगह खुद मिनी मुख्यमंत्री बनोड़ा फिर है। आका जगह मंत्री है, आप विधानसभा बाहर निकल के बाकी श्रद्धा को नहीं और माने जानो कौन हार विधानसभा कोई। और अगली चीजें धापरा ज्योति जी अपने साथ आएगा तो अभी बहुत पड़ताड़ी था। तो आप सगड़ा साथ मिल पड़ा पूरा परिवार एक बहुत बड़ो परिवार हो जो को भी पार्टी पड़ता सी आए घोषित हुई बिना आप जितावनो विधानसभा में भेजो है और भाजपा की सरकार बनानी है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद माता की मजो को नहीं आया फिर बोलो एक बार और बोलो भारत माता की जीव सोरो हो जाओगे भाई ढूंढला में जमा वे क्या तो बीजेपी कांग्रेस में क्या भारत माता की जय बोला मैं कहीं बीजेपी और कहीं कांग्रेस और अबे तो मैं बीजेपी में आएगा और परिस्थितियां कही रही बे तो आप सगला लोग ने ठाए मैं आपकी तो कभी और बताऊँ लास्ट तो मैं कहीं परिवर्तन यात्रा में आप लोग का बीच में हूँ और माँ के साथ थे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे साथी रहे पुराने यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री रहे आदरणीय CR चौधरी जी, जोगेश्वर जी गर्ग साहब, जगबीर जी छाबा जी, कैलाश जी मेघवाल साहब, सांवला राम जी देवासी जी, विजेंद्र जी पूनिया जी, अशोक जी सैनी साहब, गजेंद्र सिंह जी ऑर्डेंट, नवरत्न सिंह जी राजपुरोहित, जगदीश जी पारिक साहब, जगदीश सिंह जी रायधना, ओम प्रकाश जी बागड़ा, कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, राजेंद्र सिंह जी धोलिया, नाथुराम जी कालेरा, उमेश जी पीपावत, देवाराम जी पटेल, मनीषा जी शर्मा जी, अंजना शर्मा जी, जय नारायण जी पूनिया साहब, करणी सिंह जी, आसू सिंह जी, ब्रिजराज सिंह जी रायधना, नवरतन जी, श्याम सुंदर जी पवार साहब। मुझे अभी भाजपा का परिवार में जुड़े हुए अभी 1 हफ्ते के लगभग समय हुआ है। आ जाऊंगा मारवाड़ी में भी आऊंगा। इस 1 हफ्ते के समय में मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पूरे भाजपा परिवार का। चाहे केंद्र में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब, उसके बाद चाहे मेरा जो एक स्वागत और एक कार्यक्रम रखा गया था जो जयपुर के अंदर कार्यालय में, उसमें उसके बाद इस परिवर्तन यात्रा में जिस मान सम्मान आदर सत्कार प्रेम भाव के साथ में भाजपा के परिवार ने मुझे अपनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि लाडलो की जनता से कोई छाना नहीं है कि बाबा का परिवार क्या था। बाबा ने अपना सारा जीवन किसानों के लिए, आम जन के लिए, उनका जीवन किस तरह अच्छा हो सके इस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया था। आप लोगों ने भी उनको वही मान सम्मान दिया और 2009 में मुझे सांसद बनने का मौका दिया।
मैं पहली बार सांसद बनी, मेरी कोई राजनीतिक पहल सीधी सांसद बनने से हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और नागौर में और पार्लियामेंट में एक छवि छोड़ने का प्रयास किया कि एक बार का सांसद क्या कर सकता है। चाहे वो एक एक पंचायत में घूमना था, चाहे वो नागौर की सबसे बड़ी जो समस्या थी पीने के पानी की, वो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना का सेकंड फेज जो था वो मैं पास करवा करके लेकर के आई। लोगों के मन में उस टाइम बहुत भावना थी और सबके मन में एक भाव था कि बाबा जिस टाइम जीते थे तो एक इतिहास बना था। जब मैं दिल्ली में पार्टी के ऑफिस में गई तब उन लोगों ने इतनी श्रद्धा के साथ बाबा का नाम लिया और उनको याद किया और मेरा स्वागत किया। जब मैं जयपुर के अंदर बीजेपी के कार्यालय में गई तब बाबा का नाम लिया, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके बारे में बात करी और पूरे सम्मान के साथ में मेरे को पार्टी में लेकर आए। आज मेरा दायित्व बनता है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने किसी के साथ में कोई बुराई नहीं करी थी। विधानसभा का उपचुनाव था, खींवसर का चुनाव था और हरीश चौधरी जी का आप लोगों ने बयान देखा होगा कि भाई खामियाजा ज्योति मिर्धा को भुगतना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो प्रभारी मंत्री थे उस चुनाव के अंदर। एक अलग तरीके की व्यू रचना चल रही है कांग्रेस में कि कांग्रेस के नेताओं को मारो और एक क्षेत्रीय पार्टी को पनपाओ। और अब मैं आगाह करना चाहती हूं मंच पे बैठे हुए सभी हमारे नेताओं को भी कि यही कार्यक्रम पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रारूप के अंदर लेकर आने की पूरी व्यवस्था चल रही है, पीछे से पूरी प्लानिंग चल रही है। माहौल बहुत अच्छा है परिवर्तन यात्रा में और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सरकार का परिवर्तन होने से रोक सकता है। जिस प्रकार का माहौल मैंने कल से और आज तक परिवर्तन यात्रा में देखा है, ये सरकार तो गई, लेकिन बात रहती है कि क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार बदलनी है इसलिए हम सरकार बदल रहे हैं या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं। आज हम दिल्ली में बैठते हैं और गर्व से छाती चौड़ी होती है जब G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिलती है और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान का मान बढ़ाते हैं। और उस वक्त हमारे नेता क्या करते हैं? आप लोगों के घर में भी ब्याह शादी होती होगी, कोई बड़ा फंक्शन होता होगा, तो आपसे मन मुटाव मिटा करके अपन क्या करते हैं कि नहीं ब्याह शादी को मामलो है भाई, अपन जानो चाहिए, परिवार को छो को लागना चाहिए, जावा की कौन जावा नहीं। और माँ का नेता है जगह अमेरिका की ओर के अमेरिका के जा रहा हिंदुस्तान की बुराई कर। समय एक ऐसी चीज है जो देख करके राजनीति में कि आज अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है, मोदी जी की सरकार की तरफ देख रही है, केंद्र में जो सरकार है उसकी तरफ देख रही है, जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है उनको देख रही है, तो भाई कहीं ना कुछ तो मोदी जी ने ठीक कराई होगा। और मैं तो कहूँ ज्यादा कुछ नहीं करा तो हमने तो 2 बार पटेटा खाया हुआ है, दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं। किसी ने कहा मोदी लहर थी, अरे मैंने कहा हम तो चपेट में आए थे, हमसे ज्यादा कौन जानता है कि बाबा जी धूड़ी रामो के बेटा जी ये जाने। तो मुझे लगता है जो आज माहौल है वो पूरा बीजेपी के पक्ष में है और ज्योति मिर्धा सिर्फ परिवार का नया सदस्य होने के नाते एक बार पुनः सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को यही विश्वास दिलाना चाहती है कि भाजपा की ज्यादा से ज्यादा सीटें अगले चुनाव में किस तरह से आए, क्योंकि नागौर में जो आवाज उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है। राजनीति की धुरी नागौर। तो भाइयों यहाँ पे प्रण लेकर के जाओ, मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, आज जब ये परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकल जाएगी तो ये यात्रा यहाँ से निकल करके खत्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है, जहाँ से एक एक आदमी को अपने गांव, ढाणी, शहर, गली, हर जगह जाकर के भाजपा का प्रचार करना है और भाजपा की सरकार पूरे जोर शोर के साथ में
पहले राजस्थान में आए, उसके बाद दोबारा पुनः एक बार हिंदुस्तान में आए, तभी भारत का जो परचम है वो विश्व पटल के ऊपर सबसे ऊपर लहराएगा। चुनावों का टाइम आएगा जब आकर के आपके बीच में और हथाई करेंगे, टिप्पे कोतेड़े सुनाएंगे, लेकिन आज अपनी बात को मैं यही विराम देते हुए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके का शानदार स्वागत आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया, जितनी शांति से आपने यहाँ पे हम सब की बातें सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके लिए सादर आभार व्यक्त करती हूँ। और एक वंदे मातरम के नारे के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। वंदे वंदे। आदरणीय सीआर साहब से निवेदन, हमारे लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय सीआर साहब कृपया मार्गदर्शन करेंगे। बोली भारत माता की। सबको धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा की आज जो लाजमी में सभा हो रही है, इसमें हमारे बीच में परिवर्तन यात्रा के संयोजक माननीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे साथ में सह संयोजक जो हैं परिवर्तन यात्रा के माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, पार्टी के महामंत्री छाबा जी, आज के मुख्य एक बार बैठो भाई, आप नेता सोनर पर जानो है कैलाश जी मेघवाल। इसी प्रकार से मैं आपको सबके नाम में लेकर के, उनकी नाम ज्योति जी ने भी पढ़ के सुना दिए थे सारे, वे तो मेरी तरफ से वो सारे पढ़े हुए मान लिया जाए। इसलिए समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया से मित्रों, भाइयों, 4 जगहों से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी। मैं उस परिवर्तन यात्रा के चारों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा जिंदाबाद देते हुए एक नारे, बोले नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है और पूरी सभा की ओर से, पूरे लाडनू की ओर, सभी की ओर से उनको हम चाहेंगे कि शुभकामनाएं पूरों की तरफ प्रेषित, कि भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छा जीवन दे और देश के लिए खूब काम करते रहें। आने वाले कई वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहें और भारत की सेवा करें, यही उनके लिए है। परिवर्तन यात्रा 4 पवित्र स्थानों से रवाना हुई हैं और चारों यात्राएं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चल रही। ये इसलिए किया गया कि राजस्थान की जो सरकार है, न वो सुशासन दे सकी, न हमारी बहन बेटी की इज्जत बचा पा रही है। रोज़ एक तरह से 7 तो हत्याएं होती है, 17 बलात्कार इस राज्य में पर डे हो। ऐसे माहौल में जिस सरकार को विश्वास नहीं था और लोग वास्तव में परेशान हैं, एक वो शासन है जो कहा वो कर रहे हैं और एक वो है जो कहा वो बिल्कुल मुकर रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, यानी कथनी और करने में अंतर। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, जो मोदी जी कहते हैं पूरा कर। राजस्थान की सरकार का हाल वो है, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक व्यक्ति था, गरीब था बेचारा, रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो रहा। एक महात्मा के पास में गया तो महात्मा ने कहा ये शंखी ले जा और जब भी इससे मांगेगा वो शंखी देती रहेगी। तो उसने जाके एक्सपेरिमेंट किया तो उनका कि मुझे खीर दो तो खीर आ गई, अब हलवा दो तो हलवा आ गया। जो भोजन चाहे तो उसने पास में सेठ जी को घर रुका और सेठ जी को भी बताया तो सेठ जी ने देखे हलवे पूरी और व्यंजन आ रहे हैं तरह तरह। सेठ जी के मन में थोड़ा लालच आ गया तो उन्होंने क्या किया कि वो शंख की छिपा दी और भाई मेहनत ली नहीं, खो गई होगी तुम्हारी कहीं। तो बेचारा चला गया वहाँ से। फिर वापस बाबा के पास गया, मेरी शंख की तो कोई उठा के ले गया। तो बाबा ने कहा ये बड़ा शंख ले जाते और इस शंख में क्या करेगा, जो मांगेगा उससे डबल बोलेगा ये। तो उसने कहा कि 1 लाख मांगेगा तो ये 2 लाख कहेगा।
उसने वही सेठ जी के फिर गया और वहाँ जाके उसने कहा संघ मुझे 2 लाख चाहिए, तो उसने कहा 4 लाख ले। संघ ने उसने कहा मुझे 1 करोड़ चाहिए, उसने कहा 2 करोड़ ले। यूँ करके 50-60 करोड़ तक मामला गया। तो सेठ जी ने संघ को पूछा, भाई मैं बोले जा रहा हूँ तो दिए जा रहा, लेकिन दे तो नहीं रहा ना। तो उसने कहा महाराज मेरा नाम है डबोल संघ, और मैं जो बोलूँ उसमें आवाज़ डबल आ रही है, मतलब और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये जो मुझे अब परिवर्तन के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किस्सा सुनने के बाद समझ गए होंगे कि राजस्थान सरकार घोषणाएं खूब कर रही है, खूब प्रकार के आपको प्रलोभन, जनता को प्रलोभन दे रही है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। अभी हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे, यदि वास्तव में कोई सरकार इंटरेस्टेड होती है अपने आते ही जिले बना देने चाहिए। यदि वास्तव में लगे कि प्रशासनिक लिहाज से जिला बनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं 35-40 साल तक प्रशासन में रहा हूँ, जिला वास्तव में बनाना तो गवर्नमेंट को अपने टाइम में बना करके और अपने कार्यकाल में सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, तब तो मानता हूँ वो जिला बनाना चाहते हैं। अरे 19 जिलों की घोषणा कर दी, एक जिला बनाने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए 250-300 करोड़ रुपए का। अब ये इनको पता आने वाली भारतीय जनता पार्टी के माथे में मंडेंगे, हम तो संघ हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब जैसे डोगरा कह रहा था कि भाई 10 लाख फलानी गौशाला में दे दीजिए बेटा, 20 लाख फलानी में दे दीजिए, तो यही पे घोषणा कर दिया है कि जिले घोषित कर दी। बस जिलों का नाम पे झगड़ा, जिलों के कई जिले तो बनना नहीं चाहते। कई जिलों में अभी उत्तर राजस्थान की यात्रा में संयोजक हूँ, तो वहाँ पे अनूपगढ़ के जिला बनाने के रूप में जिनको उसमें अनूपगढ़ में जोड़ा है, आपका सारे के सारे खाजूवाड़ा, छत्तीसगढ़, ये वहाँ अभी तक हड़ताल और भूख हड़ताल चल रही है कि हमें तो इस ज़िले में रहना ही नहीं है, हम तो बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। जो रिपोर्ट दी थी वास्तव में सरकार की दामलुबैर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार नहीं बना के हम मन ढंग से बना दिए, तो ये सारा गलत है। तो मेरा ये कहना था कि ऐसी सरकार जो बहन बेटी की सुरक्षा नहीं रख सके, ऐसी सरकार जो किसानों के साथ छलावा करे, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हो क्योंकि यहाँ आए हो तो सब गणेश जी से कम नहीं हो। हाँ, आपको पता है किसानों के साथ में किस प्रकार से हम सारा लोन माफ़ कर देंगे। और दूसरी तरफ हम जो कह रहे हैं ना, हम कथनी और करने में एक जैसे हैं। हमारी वसुंधरा जी की सरकार के टाइम में 8,000 रुपये तक का हर एक बिजली का, इसी प्रकार से 50,000 रुपये तक का किसानों का लोन माफ़ करना, ये सारे किए हाथों हाथ लोन माफ़ करके और उसी समय उनको दे दिया जाता था दूसरा लोन भी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ, तो इसलिए किसानों के साथ छला हुआ, युवाओं के साथ छला हुआ। 35 रुपये हम बेरोजगारी बता देंगे, आज तक तो दिया नहीं। और तो सबसे बड़ा बुरा तो ये किया उन्होंने, जो पेपर लीक वाले 17-18 प्रकार के करके युवाएं जो परीक्षा के माध्यम से आना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहूँगा, क्या आप इस प्रकार की सरकार चाहते हैं जो युवाओं के साथ छलावा करे? युवा बताएं कोई, यदि इसको चाहते हो तो। नहीं तो वास्तव में परिवर्तन है और जगह जगह हम लोग आ रहे हैं, कई जिलों में से होकर के आए, तो सब जगह इसी प्रकार की भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आए, भाजपा का शासन आए, और भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के दौरान जो पहले विकास के काम किए, या मोदी जी जो विकास का, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन, अब ये बिजली के 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे वो तो देखो, मोदी सरकार ने जहाँ हज़ारों रुपए कनेक्शन के फाइल जमा करानी पड़ती थी, 500 रुपये में आपका घर का कनेक्शन भारत में सबसे गिर गया। 19,000 गाँव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली पहुँचा दी। रेलवे के अंदर देख लीजिएगा, आपके अपने यहाँ पे ये पुल बन गया, नेशनल हाईवे लाखनऊ से निकल रहे हैं, जैसे कोई लाखनऊ बॉम्बे टाइप हो रहा हो। तो इसलिए आप जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कहती वो करती है। इसी प्रकार से, क्योंकि राजस्थान की व्यवस्था लच्चर हो चुकी है अभी, कांग्रेस सरकार ने वो पानी दे सके, न बिजली दे सके, न आपका और कोई काम कर पा रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था जो सामान्यतः छुट्टी पे रह रही है या कहीं होटलों में अपनी सरकार बचाने में लगी रहती है, उस सरकार का परिवर्तन करना आवश्यक है। मैं
आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस परिवर्तन के सहभागी बने, इस परिवर्तन में सब सहयोग करें, तभी जाकर के राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा। और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किसानों का अच्छा माला को रोके, भवनलाल जी माला को रोक ले एक बार। भवनलाल जी को ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। भवनलाल जी और रिंगण की सरपंच कृपया मंच पर पधारे। रिंगण से शायद वे अनुपस्थित हैं। भवनलाल जी, प्रियंका जी चौधरी के सरपंच आए। प्रियंका जी चौधरी कृपया मंच पर पधारे। भवनलाल जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हमेशा लाडलू के विकास के लिए, सद्भाव के लिए हमेशा जाने जाते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके हम सबका हौसला बढ़ाया है। हमारे साथ एक अच्छे गार्जियन के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की, मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रीमती प्रियंका जी चौधरी हमारे रिंगण ग्राम की आदरणीय सरपंच चौधरी पार्टी जो हमारे बीच में आई है, उनको ज्योति जी से कहूंगा कि उनका स्वागत करें। मैं ये कहूंगा, बछड़ों लगाओ जोरों से, पीछा छोड़े चोरों से। इस पर्यटन यात्रा का सबसे बड़ा नारा, बछड़ा लगाओ चोरों से, पीछा छूटे चोरों से, बछड़ा लगाओ चोरों से, पीछा छूटे चोरों से। ये बड़ी माला आप सभी बाहर से पधारे हमारे वरिष्ठ नेताओं के सम्मान में लाडलू भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबका स्वागत, अभिनंदन। माताएं बहनें भी मंच पर पधारी हैं। सभी छाबाजी रहे, जगवीर जी छाबा, सियार चौधरी साहब, जगवीर जी का छाबा, जगवीर जी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो स्वागत किया है कि वरिष्ठ और निकमी जो सरकार है, इसका बदलाव राजस्थान की जनता करेगी। राजस्थान में कमल खिलेगा और हमारे से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से निवेदन करेगा, आप सबका सहयोग। आज जो संकल्प लिया है, बूथ पर जब जाएंगे तो कमल के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आपके ठीक पीछे हमारे वाल्मीकि समाज से माताएं आई हुई है, उनका आप सभी स्वागत करेंगे। जी पीछे जिन बहनों का हमेशा सहयोग माताओं बहनों का रह रहा है, उनको हम सहयोग बनाकर उनका स्वागत करते हैं। अरे भाई स्वागत, छाबा जी स्वागत कीजिए। एक लाइए आगे। महिला मोर्चा की प्रियंका जी आप भी पधारे। स्वागत करेंगी। प्रियंका जी आप भी पधारे उनके स्वागत के लिए। आज हम प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर सेवा का जो हमारा संकल्प है, उस सेवा के संकल्प में जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा होती है, जो हमारी बहनें हैं, उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। सुबह में गौशाला के अंदर गौों की सेवा की थी, आज देश भर में सेवा का ये संकल्प है। मैं सभी बहनों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत करना चाहते हैं ज्योति जी का, आप भी मंच पर पधार उनका स्वागत करें। जी का स्वागत करेंगे। सुनीता जी वर्मा आयोजक समिति कृपया स्वागत करें। सुनीता जी वर्मा आयोजक स्वामी ज्योति जी का स्वागत करेंगे।
हमारे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता